सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की, सब्जेक्ट है विज्ञान। छात्र अपना नाम लिख लेंगे, अध्यापक या अध्यापिका का भी नाम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। ध्वनिक, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब एक आवाज़ आती है, इसलिए धातु को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की ध्वनियों को सुनें और अंतर करें। सेकंड पॉइंट है विद्युत सुचालक और कुचालक। इस गुण को गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जोड़कर परिपथ बनाएं। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। हम बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखें। तो बच्चों हमने लिख दिया है, ये देखिए पदार्थ। लोहे की कील की अगर बात करें तो आप लिखेंगे बल्ब दीप्त हुआ। ठीक है, हमें दो चीज़ में आंसर देना, दीप्त हुआ या दीप्त नहीं हुआ। तो कोयले का लिख देंगे बल दीप्त नहीं हुआ। एल्युमिनियम तार का लिख देंगे बल दीप्त हुआ। तांबे के तार का भी लिख देंगे बल दीप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है ये विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता ये विद्युत कुचालक कहलाते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ये है तो बच्चों अधातु, लेकिन विद्युत की सुचालक है। ठीक है, ऊष्मा चालकता के बारे में पढ़ेंगे। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातु ऊष्मा सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हम लिख देंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए लोहा गर्म हो जाता है, और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए लकड़ी गर्म नहीं होती। ठीक है, शॉर्ट में आप आंसर लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी, और ये भी बताना है धातुओं के कोई 3 उपयोग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है धातुओं के 3 उपयोग लिखिए, तो हमें ये भी बताने हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कढ़ाई में छोड़ने के कारण चम्मच गर्म हो गया था, क्योंकि ये धातु का बना होता है, इसलिए पिंकी की मम्मी की चम्मच पकड़ते ही चीख निकल पड़ी। धातुओं के विभिन्न उपयोग हैं, जैसे तार बनाने में, बर्तन बनाने में, औजार बनाने में आदि। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर यहीं वर्कशीट में से लिखेंगे आप, ये आंसर 3 है। ठीक है, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है ये विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है यह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इतना आप आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं। ये पदार्थों के नाम है लोहा, तांबा, कोयला, कार्बन, छड़, एल्युमिनियम। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर आप सही गलत का निशान लगाएं और बताएं कि वह पदार्थ धातु हैं या अधातु। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन से धातु है और अधातु, और इन सब पर निशान लगाने। तो देखिए बच्चों, सिंपली मैं आपको एक बात बता दूं, जो धातु होते हैं, ठीक है,
उनमें चमक भी होगी, उनमें आघातवर्धनीयता भी होगी, तन्यता भी होगी, ध्वनिक भी होगी, ऊष्मा सुचालक भी होंगे वो, और विद्युत सुचालक भी होंगे। तो हमें देखना है धातु कौन से हैं। लोहा धातु है, ठीक है, तांबा धातु है, आपको ऐसे ही लिखना है धातु, ये भी धातु। कोयला क्या है, अधातु है। कार्बन छड़ अधातु है, और एल्युमिनियम धातु है। तो देखिए लोहा धातु है तो लोहे की में चमक भी है, आघातवर्धनीयता भी है, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा सुचालक, विद्युत सुचालक, इन सब पे हम सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही तांबे पे हम सब पर सही का निशान लगाएंगे और एल्युमिनियम पर, ठीक है। और कोयला और कार्बन छड़ धातु नहीं है, अधातु हैं, तो इन पर हमने सब पे क्रॉस का निशान लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इन सब में ये चीज़ें नहीं होती हैं, न चमक होती, न तन्यता होती, न ध्वनिक, न ऊष्मा सुचालक, न विद्युत सुचालक, न आघातवर्धनीयता, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ऐसे ही करना था आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।